वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोल देंगे, हो गया सरदार बदनाम, हो गया सिख बदनाम। वो कह रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे मोदी को, हम कह रहे हैं हम मोदी को जाने नहीं देंगे। मनमोहन सिंह तो रिमोट कंट्रोल का सरकार थे यार, 10 साल तक रिमोट से चलाया। पेड़ पर पैसे नहीं उगते। और तेरा बाप क्यों कहते टुड्डे, तो साले इंग्लिश आप लंगड़ा बना देंगे, बैसाखी पकड़ा देंगे, बोलेंगे सख्त कदम उठा ले। 90% शहादत है सिखों का इस देश में, तब जाकर के जो है ना बॉर्डर पर जो ना सिखों का हाथ भारी होता है। यार आपकी प्रधानमंत्री आपके, विदेश मंत्री आपके, और आप चाहते हो प्रश्न हम पूछे जवाहरलाल नेहरू से जाकर पूछे। ये मत जानिए, क्योंकि हम लोग विपक्षी को 99 सीट दे करके मजबूत कर दिए हैं। इधर टोटी भैया को 37 सीट दे करके मजबूत कर दिए हैं। इस देखिए जगह जगह रेल जो है ना बेपटरी हो रही है और भी ऐसी वारदातें हो रही है। उनके नेता लोग जो टोटी भैया को सीटें देने से खालिस्तान का, अफगानिस्तान का क्या मतलब? बता रहा हूँ। और इनके लोग जो है बलात्कार कर रहे हैं, एक्टिव हो गए हैं टोटी भैया के लोग, और जो है जगह जगह रेल बेपटरी हो रही है। एक कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस को हल्का में मत लीजिए, इंटरनेशनल पार्टी है। अमेरिका में बहुत सारे ब्रांच है कांग्रेस का, ठीक है, अमेरिका में, अमेरिका में इंटरनेशनल ब्रांच है। तो इनके लोग अपने लोग एक्टिव कर दिया है कांग्रेस। अच्छा आगे क्या है, अमेरिका चाहता है अपना सिर्फ ऑल इन ऑल अमेरिका अपने रहना चाहता है, किसी को सामने नहीं टिकने देना चाहता है। CDS बिपिन रावत जी बोल दिए थे कि भारत 2.5 मोर्चा का युद्ध लड़ रहा है अभी। चीन है इधर, इधर पाकिस्तान है, इधर अंदर हमारे सेकुलर कीड़े जो घुसे हुए हैं गद्दार भारत देश के, उससे उनसे भी हमें लड़ना पड़ रहा है। और 2.5 मोर्चा का युद्ध भारत लड़ रहा है ऑलरेडी, है ना। तो अमेरिका चाहता है, चीन जो है ना और भारत को लड़ाना चाह रहा था। चीन और भारत अगर लड़ जाता ना, विश्व शक्ति आज जो है ना ये 2nd नंबर पर आ गए हैं। तो इन लोग लड़ जाता तो बर्बाद हो जाता, तो इन लोग नहीं लड़े, तो वो चाह रहा है अमेरिका। ये जो टुंडो ने करवाया या जो कनाडा में हुआ, कांग्रेस की देन है आपका कहना? कांग्रेस का और ये अमेरिका का। अमेरिका तो है, अमेरिका कभी नहीं चाहता है कि मैं नंबर 1, मेरा कोई जो है पोजीशन जो है ना नंबर 1 की कुर्सी कोई और ले ले, वो कभी नहीं चाहता है। कांग्रेस की ये जो साजिश है, जिस तरह से वहाँ खालिस्तानियों ने हिंदुओं को पीटा, कांग्रेस का क्या लेना देना है उससे? सरकार भाजपा की है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब हम प्रश्न किससे जाएं? जवाहरलाल नेहरू से पूछने जाएंगे क्या? प्रश्न तो आपसे ही पूछेंगे कि क्यों आपके उसमें आप जो तथाकथित शुभचिंतक बनते हो हिंदुओं के, वहाँ पे हिंदुओं के साथ क्या किया जा रहा है उसकी निंदा आप कर रहे हो, पर वहाँ पे आपका डिप्लोमेटिक प्रेशर, आपका जो कूटनीतिक, और आप कह रहे हो कि हमने कर दिया, तोड़ दिए डिप्लोमेटिक रिलेशन, तो तोड़ दिए अपने आप में सबसे स्ट्रिक्ट। रक्षा तो नहीं कर पा रहे हो ना आप वहाँ पर आपके ही राज के अंदर जो है अलगाववाद, जो खालिस्तानी समर्थक हैं वो चरम पर आ गए हैं, अपने वो काफ़ी उफान पर आ गए हैं, तो वो बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की कमी तो है कि वो जो ना देश के अंदर ना विदेश नीति में कहीं भी वो सक्षम नहीं है, ये वो जो है अलगाववाद को और इसको रोक नहीं पा रही है, तो एक कमी है ना। कह रहे हैं कि तो मोदी का मामला है, क्योंकि सरकार उनकी। तो मोदी जी का कोई गलती नहीं है, गलती हम है, हम दोषी है उसका। हम आवाम, भारत का नागरिक, हम आवाम दोषी है, क्योंकि हम जो है ना टोटी भैया को 37 सीट देकर के मजबूत कर दिए। 99 वो क्या बोले थे, हमको 400 पार दीजिए। वो क्या खिलौना खेलने के लिए नहीं मांगे थे 400 पार, वो बोले थे कि हमको 400 पार इसलिए चाहिए कि हम मजबूत फैसले ले पाएँ, बांग्लादेश में जो हिंसा हो रहा है उसको, उस जैसे हिंसा को रोक पाएँ। लेकिन हम क्या किए, सिर किसी और को पकड़ा दिए, पैर किसी और को पकड़ा दिए, गर्दन किसी और को पकड़ा दिए। ये हम जो है ना उनको बैसाखी पकड़ा दिए। मतलब 400 पार होती तो ये खालिस्तानी इतने ना उभरते। कोई नजर नहीं आता दुश्मन देश का दुश्मन, देश हमारा सबसे राष्ट्र सबसे पहले, उसके बाद कुछ और, हमारा भारतीय फौज सबसे पहले, हमारा सेना। 90% सिखों का योगदान है भारत देश में, ये बात जान लीजिए। 90% शहादत है सिखों का इस देश में, तब जाकर के जो है ना बॉर्डर पर जो ना सिखों का हाथ भारी होता है। एक पंच में दुश्मन को ना मार के वहीं सुला देते हैं, उनको अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं पड़ती है, और वो सुरक्षा दे रहे हैं। 1 मिनट भाई साहब, वो सुरक्षा दे रहे हैं बॉर्डर पर, तब जाकर के हम जो है यहाँ चैन की नींद से सोते हैं भाई साहब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो लेकिन वो खालिस्तानी वाले कौन है वहाँ पर? मैं बता तो रहा हूँ ना भाई, पंजाब में आप 20 साल 25 साल रहने लगिए, आपका बच्चा जो वहाँ बच्चा पैदा लेकर के 25 साल अगर वहाँ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, वहाँ का लालन पालन वहाँ का वातावरण में होगा ना, वो क्लियर पंजाबी, हम लोग से अच्छा क्लियर पंजाबी बोलेगा वो। और वहाँ पर गुरमत कैंप चलती है, गुरमत कैंप पे आप जाइए, वहाँ पर पगड़ी फ्री ऑफ कॉस्ट बांधने सिखाता है, आप पगड़ी बांध लीजिए। वैसे वैसे लोग जो है पाल के रखे हैं कांग्रेस वाले, वैसे वैसे लोग जो है जाएंगे और वहाँ पर जाकर के कोई कांड कर देंगे, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बोल देंगे, हो गया सरदार बदनाम, हो गया सिख बदनाम। हम देश के पक्के जो है ना वतन के प्रति हम सच्चे ईमानदार हैं, हम कभी भी गद्दारी नहीं करते हैं, हमारे देश के प्रति तन मन धन से न्यौछावर हैं।
आप अभी भी सरकार बीजेपी तो कांग्रेस ही कर रही है, मतलब ये सारा काम सारा का सारा कांग्रेस इसका जिम्मेदार है। कांग्रेस ही कहीं ना कहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है वो, पूरा वर्ल्ड में उसका ब्रांच है कांग्रेस पार्टी का, अंतर्राष्ट्रीय पार्टी है वो। और एक अमेरिका कभी नहीं चाहती है, अमेरिका कि हम जो नंबर 1 का कुर्सी मेरा छीन जाए। चीन के साथ लड़वाना चाहता था, रूस के साथ हमारा मित्रता वो भी उसको पसंद नहीं है। लेकिन भारत का अर्थव्यवस्था जो सरपट दौड़ रही है वो उसको पसंद नहीं है। अपने अपने टैटू एक्टिव कर दिए हैं, वो कह रहे हैं अपने अपने टट्टू एक्टिव कर दिए हैं, इस वजह से खालिस्तानी वाले जो उभर रहे। तो वही बात होगी ना कि सरकार आपकी, प्रधानमंत्री आपके, विदेश मंत्री आपके, और आप चाहते हो प्रश्न पूछे जवाहरलाल नेहरू से जाकर पूछे। तो उन्होंने तो एक्शन लिया ना, डिप्लोमेटिक रिलेशन छोड़ दिया। जो खालिस्तान व्यक्ति थे आरोप है कि उसको मार दिया, तभी तो ये संबंध खराब हुए। जो निज्जर की जो खबर आई थी कि उसको मरवा दिया खालिस्तानी उसको, तो उसमें बहुत ज़्यादा चिंताजनक बात यह है कि हमारे गृह मंत्री का नाम, अमित शाह का नाम वहाँ पर आ रहा है। ये अच्छी बात है कि बुरी बात? भारत की दृष्टि से अच्छी बात नहीं है, ऐसा होना आप कह रहे हैं कि वो खालिस्तानी पर एक्शन लेना चाहिए, अब वहाँ एक्शन लिया जा रहा है तो कह रहे हो ठीक है। होम मिनिस्टर का नाम आ जाना देश के, होम मिनिस्टर का नाम किसने ले लिया? ये वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो सीक्रेट, वहाँ की जो एजेंसी हैं वो नाम ले रही है, ये अच्छी खबर नहीं है भारत। होम मिनिस्टर का तो किसी नाम कभी लिया नहीं यार। वहाँ की जो खुफिया एजेंसियां वो नाम जो ले रही हैं, जो उसको संलग्न करने का प्रयास कर रही हैं। अभी जो है अजीत डोभाल, बिश्नोई का नाम तो लिया था, अजीत डोभाल जी को जो वहाँ पर जो सिंगापुर, यार ये लीप आप होती नहीं किलर, होम मिनिस्टर का नाम किसने लिया? नहीं, होम मिनिस्टर का नाम वहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, वहाँ की खुफिया विभाग, खुफिया एजेंसियां और जांच एजेंसियां हैं वो नाम ले रही हैं, जो मेरे को बिल्कुल, हमें लगता है भारत के दृष्टि से अच्छी खबर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इनका राजनीतिक फेलियर है, इनका जो है नीतिगत फेलियर है कि जो ये भारत के जो वो है हित है उसके अनुरूप काम कह रहे सरकार बीजेपी की, और वहाँ पर अगर हिंदू पिट रहे तो फेलियर मोदी की है, अमित शाह की है। भाई कहाँ से, पहले से ये आतंकवाद फैला रहे। जिज्जर मारा गया तो अच्छा तो मारा गया ना, वो आतंकवाद फैला रहा था। ये टुड्डो सरकार ये कनाडा के अंदर हिंदू आतंकवाद फैला रही है। वहाँ पे ये हमारे को जाके वहाँ पे आतंकवाद ये कनाडा में फैला रहा है, ये सब सरदारों को दे रही है ना संरक्षण, ये आतंकवाद फैला रही है टुड्डो सरकार। भारत ये भाई को नहीं पता, भाई तेरे को नहीं पता कुछ भी। सिर्फ सुन ले, बताइए, ये कह रहे हैं हमेशा जैसा देशभक्त को नाम ले रही है, हमेशा का कोई मैटर नहीं है उसमें। ये जिज्जर को मारा ना, मारने वाला कोई और है, ठीक है। ये आतंकवाद फैलाने वाले कोई और लोग है, ठीक है। ये जिज्जर मारा गया आतंकवादी था, पन्नू आतंकवादी है, इनको दिखता नहीं तो आतंकवादी है वो। अभी खबर आई है कि खबर है जो है उन्होंने, कनाडा ने आरोप लगाए हैं अमित शाह जी के ऊपर। जो मैं कह रहा हूँ भारत की स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट और कनाडियन एलिगेशन अगेंस्ट अमित शाह। ये हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है। मैं ये रुको यार, इनसे पूछने दो ना, आपसे पूछा जाएगा। हिंदुस्तान टाइम्स की ये खबर है। मैं ये कह रहा हूँ ये भारत की दृष्टि से अच्छी बात नहीं है कि हमारे घर हमारा एक्शन अच्छी बात नहीं भाई, तो उसको नाम नहीं है। देश के दुश्मनों को दूसरे देश में घुस के मार रहे, वो अच्छी बात है कि बुरी बात है? बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। पर अगर ये एक्शन ले रहा है तो दिक्कत क्या है? क्या ये चिंताजनक बात नहीं है कि भारत के गृह मंत्री का काम क्या होता है? इस रूप से उछाला जा रहा है, ये गलत बात है। हम चाहते हैं हमारे भारत के गृह मंत्री जी, हमारे भारत के गृह मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी का सम्मान बरकरार रहना चाहिए, और उनके ऊपर जो लांछन लगाने का प्रयास किया जा रहा है वो भारत की दृष्टि से अच्छा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे भारतीय मूल के लोग वहाँ पर रहते हैं, और अगर उनके बीच में संबंध खराब होंगे, और ज़्यादा एस्केलेट होंगे और खराब होंगे, तो ये भारतीय मूल के लोगों के लिए अच्छी खबर नहीं है। हमारा ये कहना है। लेकिन काम तो अच्छा कर रहे हैं ना भाई? नहीं, काम देश के लोग तो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। सरकार भी तो अच्छा कर रही है, अगर वो देश के दुश्मनों को दूसरे देश में मार रही है। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, पर इस पर ये है कि भारत सरकार को जो वहाँ पर जवाबदेही के लिए बुलाया जा रहा है, वो मेरे ख्याल से भारत के लिए अच्छी खबर नहीं है। आप बताइए, क्या वो अच्छी खबर है कि वहाँ पर जो है माननीय गृह मंत्री जी का नाम लिया जा रहा है? क्या वो अच्छी खबर किसी भी दृष्टि से? अगर सरकार पर आरोप लगाएंगे तो गृह मंत्री या प्रधानमंत्री का नाम लेंगे, लेकिन अगर भारत के दुश्मन, ऐसा पहली बार हुआ है कभी भी? एक्शन भी तो घुसकर पहली बार ही हुआ है। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी थे प्रधानमंत्री। दूसरे देश में घुसकर एक्शन लेना वो भी तो पहली बार हुआ ना? नहीं हुआ है, नहीं वो हुआ होगा, मैं वो नहीं कह रहा, पर हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह भी थे, उससे पहले भी सरकारें थी। कभी भी इतने बड़े गृह मंत्री जो इस पद पर होते हैं उनका नाम नहीं उछाला जा रहा था। ये भारत जी यार, मनमोहन सिंह रहे तभी तो नाम नहीं उछाला, अभी क्यों उछाला जा रहा है? अरे मनमोहन सिंह तो रिमोट कंट्रोल का सरकार थे यार, 10 साल तक रिमोट से चलाया। पेड़ पर पैसे नहीं उगते, पेड़ पर वो बताइए, बोलते थे कि महंगाई, उनका जो ये वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, महंगाई तो ऐसे ही बढ़ेगी, ऐसे ही मस्त है महंगाई। और वो गमला में जो है ना गोभी उगाते हैं, और करोड़ों रुपया का वो मालिक बन गए हैं। तो वही चिदम्बरम तो गृह मंत्री रहे हैं यार वो। अरे भैया, वित्त मंत्री, महंगाई ऐसी बढ़ेगी, महंगाई मस्त है, ये बोलते थे, ये जवाब था। ये मनमोहन सिंह कहते थे पेड़ पर पैसे नहीं उगते, और जितना भी संसाधन है
जितना भी संसाधन है भारतीय संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। क्यों भाई खाली मुसलमानों का है? सिखों का भी होना चाहिए, हिंदुओं का भी होना चाहिए। हैं? ये तो वही बयान को विकृत करने वाली बात होगी ना। ऐसा नहीं बोला था उन्होंने। बिल्कुल, ये पूरा बयान पूरे परिप्रेक्ष्य में नहीं सुना है तो बयान ये को शब्द विकृत तो करके- थे कि मुसलमानों का पहला हक है या नहीं है। नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला था, केवल मुसलमानों का नहीं बोला था। उन्होंने बोला था कि जो लोग जो हैं पिछड़े लोग हैं उसके अंदर मुसलमान भी आते हैं। झूठ बोल रहा है। ये पूरा बयान नहीं है। झूठ बोल रहा है भैया, ये झूठ बोल रहा है। देखो आंखें बंद करने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाती। बिल्ली सोचता है ना कि मैं आंख बंद कर लिया, मेरे को कोई नहीं देखा, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये जो है ना सच होती है मेरे भाई। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। झूठ बोल रहे हैं, ये झूठे लोग हैं। तो ये झूठे लोगों का कोई वैल्यू नहीं। उन्होंने बोला था यार, ठीक है घुमा, उन्होंने बोला था कि अल्पसंख्यकों को क्या जवाब मैं दे रहा हूँ। मुसलमानों का हक है। जवाब दे रहा हूँ मैं। हाँ, बोलिए आप। सर, आतंकवादी टुड्डो सरकार पाल चुकी है। खालिस्तानी आतंकवादी जितने भी है देश विरोधी, जो कनाडा में बैठ के भारत देश के खिलाफ देश विरोधी काम ये खालिस्तानी कर रहे हैं। जो खालिस्तानी देश की मांग कर रहे हैं, इनके बाप की औकात नहीं है जो खालिस्तान बना देंगे। ठीक है, आके टकरा लो, सीधे में टक्कर लो टुड्डा, और तेरा बाप की औकात है टुड्डे। तो साले अंग्रेज का औलाद है तो अमेरिका में पलने वाला औकात तेरी नहीं है। जो बोल देगा झूठा फूटा इल्जाम लगाएगा हमारा बहुत गुस्सा है लोगों में। नहीं, ये बात ऐसे लोग- इनका ये क्रोध, ऐसे लोग ही बोल इनका सकते गुस्सा हैं। ठीक है, वो बात गलत नहीं गुस्सा है। तो ठीक ये ही ठीक है। कह रहे हैं, इनका क्रोध निराधार नहीं है। पर बात ये है कि भारतीय मूल के जो वहाँ लोग रहते हैं उनकी भी चिंता करनी चाहिए। और ये प्रश्न हम सरकार ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कांग्रेस ही जो है वो सहारा दे रही है उनको, जो एंटी इंडियन है उसको ले। राहुल गांधी सर, है ना, राहुल किसी बात का रोड़ा भानुमति ने मनमोहन सिंह तो कहते अरे भैया भानुमति ने कुनबा जोड़ा। कांग्रेस का कुछ लेना देना नहीं है, कांग्रेस का कुछ लेना देना है। कुछ लेना देना नहीं है। इसलिए मौलाना राहुल खान साहब जाकर के विदेश से जहर उगलने का काम करते हैं भारत देश पर, और संवैधानिक सिस्टम को कटघरे में खड़ा करने का काम करते हैं ये राहुल खान साहब। हाँ। खान साहब की 23 तारीख को मोई मोई हो जाएगी। 23 तारीख को महाराष्ट्र झारखंड में, और मोई मोई हो किसका जाएगी। मोई मोई हो जाएगी बताओ? राहुल गांधी की मोई मोई। नहीं देखो, तो अब यहाँ के चुनाव एक अलग मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा अलग है। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है तो राहुल गांधी ने जो वहाँ पे बयान दिया था वो बयान उन्होंने अपने हिसाब से दिया था। पर मेन तो मुद्दा इस टाइम पे सरकार से प्रश्न पूछा जाएगा ना कि कनाडा के अंदर जो हो रहा है वहाँ पे हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और उसमें जो है सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाना चाहिए, डिप्लोमेटिक दबाव बनाना चाहिए, ताकि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा हो पाए। हम वहाँ के जैसे बांग्लादेश के हिंदुओं की सख्त कदम उठाए सरकार ताकि हिंदू बचे वहाँ पर। हम नहीं उठा पाएंगे सख्त कदम, मोदी सरकार नहीं उठा पाएगी। मोदी सरकार को झुंझुना समझ के रखे हैं क्या यहाँ का आवाम? आप लंगड़ा बना देंगे, बैसाखी पकड़ा देंगे, बोलेंगे सख्त कदम उठा ले। कहाँ से सख्त कदम उठाएगा? क्या बोले थे मोदी जी? 400 पार चाहिए, क्या सोच के बोले थे? वो हलवा बना के घर में खाने के लिए बोले थे कि मेरे को 400 पार दे दे, हम हाई सिक्योरिटी पे रहेंगे और नाच गाना देखेंगे, 400 पार मेरे को दे दो, इसलिए बोले थे क्या? इसलिए बोले थे कि इस टाइप का हरकत विदेश में ना हो, कोई ना पिटाए, कोई ना मार खाए, जो है ना निरपराध को किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, जो अपराध नहीं किया है, जो है ना सर्वे भवन्तु सुखिनः के हिसाब से चले ये देश। लेकिन वो क्या किया? हम हाथ किसी और का पार्टी का ये है, पैर किसी और पार्टी का, गर्दन किसी और का, लंगड़ा बना के बैसाखी दे दिए। अब बोलेंगे कि हम ये फैसला लीजिए, बांग्लादेश वाला मॉडल भारत में आने वाला है। ये कांग्रेसिया लोग बोल चुका है। अगर आने वाला समय में इनको अगर इतना और फिर से अगर मजबूत कर दिए कांग्रेस को, तो 1984 फिर से दोहरा ला देगा भारत देश। अरे नहीं, 1988 ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंसा का तो हम समर्थन नहीं करते, चाहे वो 1984 हो, 2002 हो, गलत है। कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम तो हिंसा के साथ बिल्कुल नहीं है। और पर ये बात है कि ये जो मुद्दा है कनाडा का, ये काफ़ी गंभीर मुद्दा होता जा रहा है और भारत और कनाडा के बीच में काफ़ी। ये कह रहे कांग्रेसी नेता विदेश में जाकर भारत की आलोचना करते हैं और जिस तरह से जहर उगलते हैं मेरे भाई, जहर उगलते हैं मेरे भाई। आलोचना क्या करते हैं? जहर संवैधानिक सिस्टम को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत देश पर थूकते हैं, जहर उगलते हैं। ये मौलाना राहुल खान साहब, उनका जो है ना आखिरी कांग्रेस पार्टी का आखिरी चश्मो चिराग जो है ना, वो जहर उगलने का काम करते हैं विदेश में जाकर के। तो वो जो है ना भारत, अब जो है ना ये जान ले देशवासी कि ये भारत जो है ना, ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है, ये बदल चुका है मेरा देश। ये जो है ना भारत जो है ना, अब मोदी वाला भारत है, योगी वाला भारत है। सारा देश जो है ना, पहले कहता था जो जीता वही सिकंदर, आज कह रहा है जो जीता वही नरेंद्र। आज जो है ना मोदी रोको अभियान में, 1 मिनट भाई साहब, मोदी रोको अभियान में सारा अवाम लगे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हम आने नहीं देंगे मोदी को, हम कह रहे हैं हम मोदी को जाने नहीं देंगे। ये देश बदल चुका है, जान ले।